इसी देखो को ही दिखा रहा पदार्थ भी है, देखो देखो दो तीन चीजें हैं इसमें जो नोट करनी है, तीन चीजें नोट करनी है। नंबर वन, हाँ बोलो। वैदिक स्क्रिप्चर्स डॉट IN आर्य समाज की है। नंबर दो, पदार्थ भी है यानी संस्कृत के साथ है। नंबर तीन, भावार्थ भी है। अब मुझे बता दो मैं कहाँ गलत हूँ, ऐसे जिद कर रहे हो ना मीमर, ये तो फिर गलत यहाँ पे ट्रांसलेशन की है। तो मुझे बताओ, मैं तो तुम्हारे सामने रखी हुई है, मुझे बता दो। इसमें हाँ संस्कृत का ऊपर खोलो, ऊपर जाओ उसके, संस्कृत दिखा दो। इसमें संस्कृत में रजस्व वाला 10 कहाँ 50, यूज हुआ है? 10 मान 50 जाओ, लिखा तो, लिखा हुआ है मैं खोल दे रहा हूँ। ऋग्वेद 1085 है ना? 10 85 30। ठीक है, चलो मेरी स्क्रीन शेयर करना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो एक मिनट, इसमें इसका मीनिंग बताऊं क्या है? कि अगर कोई मर्द, कोई अगर हस्बैंड किसी, संस्कृत में शेयर करना है, संस्कृत में जल्दी करो। हाँ लो यार संस्कृत खोल लो, चलो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। और करो बैन। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मेरे से ना भिड़ो। और खोलो अच्छा यार तू स्क्रीन। कर ले भाई, तू कर ले भाई। ला, कहाँ लिखा है यहाँ पे? रजस्व वाला पढ़ के दिखा। किधर गई है, किधर है? वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लो, हर एक वर्ड का मीनिंग। ओ भाई मेरी बात, एक मिनट सुनो जरा, एक मिनट सुनो। ये क्या है? हेलो, ये कौन सी है? अरे यही है ना, ये देखो ना। भाई ये क्या है? 85 10 85 ओ भाई 30 नहीं है? ये ट्रांसलेशन कौन सी है? मुझे, मैं नहीं इंग्लिश जानता, मुझे संस्कृत दिखाना है डिक्शनरी से। संस्कृति दिखा रहा हूँ, ये देख ओ लो भाई वर्ड टू संस्कृत, वर्ड। मेरी बात सुनो, संस्कृत दिखा रहे हो ना, इसका मुझे दिखाओ संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, निरुक्त से दिखाओ या शब्दकोश से दिखाओ, अमरकोश जो है शब्दकोश, उससे दिखाओ मुझे। ये लिखे हैं देख, वर्ड टू वर्ड, मल्टी भाई मेरा लेयर उससे क्या लेना देना? यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो, वर्ड टू यहाँ वर्ड है पर भाई, फेमिनिन, वर्ड टू सुनो वर्ड। सुनो जरा, सुनो सुनो। यहाँ पर भी अगर लेकर चलना है ना, यहाँ पर भी लेकर चलना है, तो यहाँ उन्होंने चीजों को उन टूल्स, उन टर्मिनोलॉजीज के जरिए समझाया गया है जो टर्मिनोलॉजीज सिर्फ एक शब्द को बयान करती हैं, एक वर्ड को। मिसाल के तौर पर आर्य समाज के अनुसार जो भी वेद के मंत्र हैं, ये पूरे पूरे सूक्त हैं, वो कुछ सूक्त ऐसे हैं जो 3 प्रकार उनका अर्थ निकलता है, कुछ ऐसे हैं जिनका एक ही प्रकार निकलता है। अब आर्य समाज, मैंने जो तुम्हें साइड दिखाई है वो आर्य समाज की है, तुम मुझे दिखा रहे हो विजडम लाइब्रेरी। अगर मैंने विजडम लाइब्रेरी से कुछ और रेफरेंसेस दिखाए, तुम फिर कहोगे मैंने विजडम लाइब्रेरी से नहीं देखना, मुझे आर्य समाज का दिखाओ। यार ये वैसे मेरी बात सुनो, ये कैसी ज्यादती है? नहीं मेरी बात सुनो, एक मिनट, नहीं नहीं मैंने रोका है, उसकी वजह क्या है? चलो मैं मानने के लिए तैयार हूं मीमर, एक और चांस प्लीज, अगर वाकई मसला हल करना चाहते हो। तुम मानते हो आर्य समाज को, ठीक है ना? आर्य समाज की आइडियोलॉजी को, जो सत्यार्थ प्रकाश है, भी आर्य समाज को मानते हो ना, मैं एग्री कर रहा हूं, आप मानते हो आर्य समाज को। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, आर्य समाज का पदार्थ या भावार्थ दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आर्य समाज का। ये ऑनेस्टली बताऊं मैं, मेरे को मिला नहीं। सत्या उनकी दयानंद सरस्वती जी का ना, हाँ हाँ हाँ, वो मुझे ऑनलाइन मुझे मिला नहीं। मैं एक और दिखा देता हूँ अगर आप कहो तो, इसकी मानी हुई लाइब्रेरी है यार। फिर मेरी बात सुनो मीमर, मेरी बात सुनो, मेरा फिर क्या इसमें कसूर है? आप आर्य समाज से हो, मैं आर्य समाज का दिखाता हूँ, आप मुझे कहते हो मुझे मेरे पास है नहीं है, आप मुझे विजडम लाइब्रेरी का, वो किसी गोरे ने किया हुआ है। अच्छा ये जो विजडम लाइब्रेरी का दिखाया, जरा ऊपर करना, ट्रांसलेशन किसने किया है? ऊपर करना, ऊपर और ऊपर, जूम करो जरा, ये देखो विल्सन ने, ये देखो देखो, जूम करो, ऋग्वेद के नीचे, ये ब्लू कलर का नीचे देखो, बाय H विल्सन। अरे मैं तो यार मैं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मीनिंग दिखा रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड। नहीं मुझे नहीं यकीन इसका मीमर, नहीं सॉरी, मेरे से पेश करना तो फिर आर्य समाजी, आप आर्य समाजी, अगर आर्य समाज का पेश करके कहो कि भाई देखो मेरा पंथ ये है, मेरा, मैं इस संगठन का हूँ आर्य समाज का, मैं उसको मानूंगा। अच्छा ये याद रखना डिबेट के अंदर, मुझे मिली नहीं थी मुझे आर्य समाज का इस चीज का नहीं मिला था, मैंने काफी इसका रिसर्च करा, नहीं मिला मुझे। मैं चाहे चलो एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। अच्छा इस पे तो बात कर लो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, नहीं मेरी बात सुन लो ना, पहले तो कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसा उसका ऋग्वेद का कुछ अर्थ करें जो अर्थ, ठीक है, जो अर्थ टकराता हो वेदों से, ठीक है ना, वो तो नहीं करेंगे। अब विल्सन का तुमने मुझे कर दिया है, विल्सन को मैं क्या जानूं उसको? विल्सन का नहीं दिखा रहा मैं, संस्कृत का वर्ड बाय वर्ड दिखा रहा हूँ आपको, वर्ड बाय ट्रांसलेशन नहीं दिखा रहा। अरे भाई मैं ट्रांसलेशन नहीं दिखा रहा, मैं मुझे पता है जो आप दिखा रहे हो वर्ड बाय वर्ड भी, वहां विजडम लाइब्रेरी के ऊपर एरर्स हैं, नहीं मानते आर्य समाज के लोग। मैं कह रहा हूँ रजस वाला वर्ड ही नहीं है संस्कृत श्लोक में, तो मैं कैसे भाई संस्कृत वर्ड अगर नहीं है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, वैसे तो है वर्ड, मुझे पता है वहां जो वर्ड यूज हुआ है, रजस वाला दिखा दो।
रजस्वला किया ना, उस रजस्वला के लिए संस्कृत के अंदर खास वर्ड यूज होता है जो वहां पर यूज हुआ है, मगर उसको उसने क्या किया मैं बताता हूँ, उसने क्या किया, उसको फेमिनिन वर्ड के लिए यूज कर लिया, क्योंकि रजस जो होता है वो सिर्फ औरत को आता है, मर्द को नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया है, उसको फेमिनाइज कर लिया उस वर्ड को। इसीलिए तुम ये देखोगे, एक मिनट जरा शेयर करना, किधर गया विजडम लाइब्रेरी का, ये जरा शेयर करना दोबारा। रुक जाओ, एक और चीज से मैं देखता हूँ कि तुम्हारा पॉइंट सही है या नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। ये संस्कृत है, देख लो, अशेरा। नहीं संस्कृत नहीं कह रहा, संस्कृत नहीं कह रहा, नीचे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये वाली। हाँ, तो ये तो मैंने शाइनिंग विद विकेट। नहीं रुको, करो जूम करो। लो भाई, अगर तुम इसको नहीं माने मैं एक और दिखा देता हूँ वैसे। नहीं, द ब्राइड ग्रूम्स बॉडी इज लैकिंग इन ब्यूटी शाइनिंग विद दिस विकेट करते व्हेन ही विशेस टू क्लॉथ हिज ओन लिम्ब हिज वाइफ गारमेंट। लो, अगर यहाँ रजस वाला नहीं मानते, अगर यहाँ रजस वाला का नहीं है, तो ये तो ट्रांसलेशन का ही बेड़ा गर्क कर दिया। अरे मैं एक और दिखा देता हूँ, इंडियन का दिखा देता हूँ, उसने भी यही किया। किसका? नहीं आर्य समाज, आर्य समाज का। हाँ वो मैं बताता हूँ किसका है, एक सेकंड रुकना यार, आर्य समाज का दिखाओ तो फिर ठीक है। ये है आपका, इसमें पहले पेज पे लिखा होता है ना, ये है आपका गंगा, डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा का। हाँ, इसमें भी यही बात लिखी है। अरे यार, ये ना ढूंढना पड़ेगा इसमें। देखो तसल्ली से देखो, कोई दिक्कत नहीं। वो बुक है, मैं ना ऐसे सर्च नहीं कर सकता ना चैप्टर वाइज, तो बुक के नीचे आना पड़ेगा, वो मिलेगी नहीं यार। मैं आपको एक मजे का रेफरेंस दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं आपको एक बात बोलूं, एक छोटी सी बात, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएं कि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो करा हुआ आपके पास पीडीएफ हो तो एक बार लिंक में डाल देना, मेरे को मिली नहीं थी। तो छोड़ो, इसको स्क्रीनशॉट नहीं दिखाता, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर आप ही पढ़ लेना, ठीक है? एक मिनट बस मुझे दे दो। ये करते हैं, और संतान उत्पत्ति विषय है, विवाह प्रकरण के अंदर एक एक ले लेते हैं ना, पहले इसको लेते हैं। किधर गया? विद्वान होके गुंजान उत्तम गुण कर्म बम 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 बम। अच्छा, जब विवाह हो जाए तो कन्या रजस बला कर होकर पुष्ट गांत अपने घर में जाकर लगे। यार, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था, फिर इसका मतलब है ये मुझे सफा ढूंढना ही पड़ेगा, फिर इसका मतलब लग रहा है, या मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक मिनट सिर्फ देना मुझे। ठीक है, इधर होगा, फिर इधर होगा, ये हाँ, ये देखो जरा, यार देख किधर चला गया। यहाँ मैंने रेफरेंस जोड़ा था मेरे ख्याल से, ये दिखाया भी था ना। सिर्फ एक मिनट मुझे देना यार, मैं दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा। देखो, मेरा फर्क ये है आपके साथ बात करने में कि मैं आपको आर्य समाज का पदार्थ दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे किसी घोरे का दिखा रहे हो कि नॉन आर्य समाजी का दिखा रहे हो। मैं आपको शब्द बाय शब्द दिखा रहा हूँ, ट्रांसलेशन तो मैंने बोला भी नहीं था पढ़ने को, मैंने तो शब्द बाय शब्द। देखो, अगर आपको, मैं आपको सही बताऊं, आप खुद मान करके, आपको हिंदी तक नहीं आती, ऑनेस्टली मुझे पता है। हिंदी के टफ, मतलब डिफिकल्ट शब्द नहीं आते क्योंकि पढ़ी नहीं ना मैंने। हाँ तो ठीक है, तो रजस वाला, अगर हिंदी के डिफिकल्ट शब्द नहीं आते तो संस्कृत तो दूर दूर तक नहीं आएगी ना। अरे समझे भाई, दिमाग तो है ना, दिमाग से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मेरी बात रिसर्च तो कर लेते हैं। दिमाग से रिसर्च करनी भी है तो आर्य समाज के अनुसार करे ना, दिमाग ये तो नहीं कहता।
अरे भाई जब वर्ड बाय वर्ड दिमाग जो है वो आपको संस्कृत, अब मेरे पास भी दिमाग है, मैं अपनी तरफ से संस्कृत का कुछ करना शुरू कर दूं, अपने मतलब आर्य निकालूं। आर्य समाज ने कौन सा ये कह दिया कि भाई अपना दिमाग ना चलाओ? वो नहीं नहीं यही नहीं, बोल, आर्य समाज, सुनो, आर्य समाज ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि अपना दिमाग ना चलाओ, ये नहीं कहा, मगर आर्य समाज ने ये भी नहीं कहा कि प्रमाण भी ना हो तो दिमाग चलाओ। ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने तर्क, मैंने वितर्क प्रमाण के आधार पर होता है, यानी रेफरेंस आर्ग्यूमेंट हो आपके पास, आपके हाँ, पास मैंने बेस हो। आर्गुमेंट इसीलिए दिया कि संस्कृत में कोई भी वर्ड नहीं है उस मंत्र में जो रजस वाला हो। वो पीरियड्स की भी बात नहीं करता। वो इतना कहता है कि मैं अभी दिखा देता हूँ। अगर कोई हस्बैंड अगर अपने बीवी के कपड़े से अपने आप को ढकता है तो वो एक सिन है। इतना सा मतलब है। और वो जाकिर नायक ने भी डाला था कई बार। तो मतलब जो ट्रांसलेशन उनको सूट करी तो उन्होंने वो हिजाब को दिखाने के लिए आर्टिकल डाल रखे हैं उधर। मैं ऋग्वेद से ही ढूंढ रहा हूँ मैं भी। लो जी, मैं दिखाने लगा फिर आपको, ठीक है, कि आपको पता चलेगा कि अगर रजस्वला का शब्द यूज नहीं हुआ था तो स्वामी दयानंद ये बात कैसे कर सकता है। और मैं इसीलिए, चूंकि आप आर्य समाज के रेफरेंस दे रहा हूं, किसी गोरे का, किसी विल्सन का, किसी नॉन हिंदू का, नॉन आर्य समाजी का नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, संस्कार विधि है। संस्कार विधि का नाम सुना है आपने प्यारे भाई, किताब का? हेलो। जी, नाम सुना है आपने? संस्कार विधि किसकी है ये किताब? ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। ऋग्वेद है? स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है संस्कार विधि, सबसे उत्तम पुस्तक मानी जाती है संस्कारों के जो है ना प्रति, यानी उस बारे में, उस विषय पर, ठीक है। क्या अरे मतलब यार। है इस किताब का? इस किताब का मतलब यह है कि एक आर्या को, एक सनातनी को अपने जीवन में 16 संस्कार पूरे करने होते हैं। वो ठीक है। संस्कार वेदों के आधार पर या शास्त्रों के, धार्मिक शास्त्रों के आधार पर कैसे पूरे उनका पालन करना है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है इस शास्त्र के अंदर। इस अच्छा। शास्त्र को बोलते हैं क्या? संस्कार विधि, के संस्कारों की जानकारी, उसकी विद्या कैसे आपने करना है, ये अच्छा, लिखा इसमें हुआ है। ऋग्वेद का रेफरेंस दिया उन्होंने, जैसे अब वो इसमें अपनी सुन ले जो। जरा, हाँ अब अरे इसमें सुनो सुन ले तो, वो क्या कहने एक बार लगे मेरी हैं। बात सुन लें फिर मैं अब बोल देना। जैसे हम्म सिद्धार्थ प्रकाश वहाँ पे रेफरेंस देते हैं वो यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, वहाँ हम्म, यहाँ पे दिया है उन्होंने। जी जी, दिया हुआ रेफरेंस, दिखा देना वो एक बार, फिर ठीक है, चलते हैं हाँ आगे। वो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है। मनुस्मृति का रेफरेंस भी दिया हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती जो अर्थ कर रहे हैं वो वेद के विरुद्ध नहीं जा सकता, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि वेद में जो भावार्थ में मिला, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखे जरा, ये वाला, ये भी बिल्कुल यही चीज बयान कर रहा है। ऋग्वेद 10वां मंडल है, 10वां ही है ना, गलत ना कर अच्छा, दूं, ये हाँ स्वामी 10वां ब्रह्म मंडल, मुनि परिवारजक 10वां। ये कोई आर्य समाजी थे? जी जी, आर्य समाजी हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स डॉट आईएन के ऊपर है ना इनका, अरे आर्य नहीं समाजी हैं। नहीं, अच्छा उसमें सुने, तुलसीराम जी का भी है ना कई बार। जो तुलसीराम भी हैं, ठीक है, तुलसीराम भी हम्म, आर्य समाज से हैं, मैंने उनका इनकार नहीं किया। 10वां, प्रॉपर नहीं। 85 और 30वां क्या कहते हैं? उस रजस वाला अशुद्धि से अश्लील पति के देह पीड़ देने वाली हो जाती है। जब पति वधू भार्या के वस्त्र से अपने शरीर को लगाना छूना चाहता है, भावार्थ, हम्म, रजस वाला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए, उससे उसकी देह दुखदायक और रोगी बन जाती है। अब स्वामी दयानंद क्या कहते हैं सुने, ये वेद का भावार्थ था। स्वामी दयानंद कहते हैं संस्कार विधि गर्भाधारण जो संस्करण है, प्रकरण है, वहां पर पन्ना है 5 6 56 56, नीचे हाईलाइटेड है, पढ़े। पुरुष स्त्री का स्पर्श, यानी ये रेड से पढ़ लेते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का संबंध कभी ना करे। अथान उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी ना पीवे, ना वह स्त्री कुछ काम करे, किंतु एकांत में बैठी रहे, क्योंकि इन 4 रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारोग कारक है। यहां पर भी स्वामी दयानंद ने बिल्कुल वही बात लिखी है जो वेद के अंदर लिखी हुई है। मैंने अपनी बात का प्रमाण न सिर्फ ये कि वेद से दिया, जो कि आर्य समाज का भाष्य लिखा हुआ है, भावार्थ लिखा हुआ है, इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के पिता हैं, गुरु हैं, ठीक है, महर्षि हैं, उनका दिया है। आपने एक प्रमाण नहीं दिया मुझे आर्य समाज का, किसका दे रहे हैं? एच विल्सन, लो एक जी और ले लो। फलाना फलाना। एक और ले लो, मैंने जी शेयर दो, कर रखा है। ये किसका लो है? हाँ दिखाओ, ये किसका है? ये भी आपकी हिंदी एडुकेशन साइट है, ये देख लेना। ओहो नहीं, मैं इसको की है। चेंज कर रहा हूँ, नहीं नहीं इसको हटा रहा हूँ,
यार तुक्की नहीं है यार मीमर, तुक्की नहीं बनता। मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं अपना भी और आपका भी? आप समझ ही नहीं रहे, आप फाउल प्ले कर रहे हो। अरे मत भाई मत समझो, जब मेरे को इतना कन्विंस हूँ कि मैं संस्कृत में ये वर्ड है ही नहीं, तो मैं कैसे किसी का भी नहीं मानूंगा भाई। यार तो आर्य समाज, अच्छा चलो एक आखिरी हाल रह गया मीमर, अगर इसमें भी आपने सच ना बोला तो फिर मैं आपसे फिर सलाम वालेकुम। वो आखिरी चीज क्या है? क्या अरे हिंदू आर्य समाज ने, क्या स्वामी दयानंद ने जो बात की है वो सही है या गलत है? इतना तो बता सकते हो ना। बात इतनी है कि मैंने आपसे ये पूछा था कि ऋग्वेद का रेफरेंस लिखा है वहां पे, आपने वो दिखाया नहीं। ऋग्वेद, ये जो रेफरेंस है, ज्यादा नहीं, आसानी से आपसे पूछ लेता हूँ, ये जो रेफरेंस लिखा है स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्रजा परिव्रजाक ने, ठीक है, व्राजक ने, परिव्राजक ने जो लिखा है भावार्थ और पदार्थ, ये गलत है आर्य समाज की साइड पे। साइट भाई देखो, ये ऐसा ये गलत कहना होगा कि ये साइट ही आर्य समाज की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक के भाष्य लिखे हुए हैं कई जगह पे, तो ये चीज आपको गलत लगी। ये गलत लिखा हुआ है। फॉर मी यस। फॉर यू यस, ये आर्य यस। समाज की ऑफिशियल साइट है। आर्य नहीं समाजियों के अलावा किसी का यहाँ पर भावार्थ नहीं लिखा भाई मेरे। नहीं जो भाई, अलग आर्य अलग लोग। समाजियों, खास तौर पर जो वेद से हटाओ। भाई जब वहां पे शब्द ही नहीं है तो मैं किसी का क्यों मानूं? सीधी सी बस बात ठीक है। है, आप इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं ये गलत है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अब आ जाता है दूसरी तरफ। स्वामी हम्म। दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति का प्रमाण देने के बाद बात करते हुए संस्कार विधि के अंदर ये बात किया, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात भी गलत की है ना? क्योंकि वेद में तो रजस वाला नहीं है, तो बात गलत की ना। मे बी ये वो बुक गलत होगी शायद, तो बुक तो कौन सी थी वो मेरे को पता नहीं थी। वे पहली बुक है, बात है, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, ओरिजिनल बुक आर्य समाज की छपी हुई है। आर्य समाज की है ना, दयानंद हाँ, सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई। जी जी जी, स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी अच्छा, गई है, मैं स्क्रीन पे आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम नहीं इस पर शेयर भी कर रिसर्च कर देना। लेना, आप रिसर्च करते हो, इस हाँ पर भी रिसर्च रिसर्च करना। ठीक है, ये देखो, ये कर मैं लूंगा दिखा कर रहा हूँ, लूंगा। ये देखो। वही तो और बात है, आप वो चूंकि हक, जो सच हम्म, आपका नाम, चैनल का नाम आवाज हक है, हम्म, तो जो हक बात है, जो संस्कृत में जो नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या रोना। ओ भाई संस्कृत, मेरा संस्कृत के अंदर वो वर्ड लिखा है तभी भावार्थ किया हुआ है। अब आप कह रहे हो अरे संस्कृत के अंदर नहीं है, तो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं आपके साथ बहस सुन, नहीं कर रहा। चलो एक और काम कर दो, आपकी बात मान जाऊंगा, अगर आपको संस्कृत के ऊपर डिपेंड कर रहे हो ना, तो मेरा एक मसला हल कर दो। वो मैंने इसी संस्कृत पॉइंट की, सुनो जरा, सुनो, संस्कृत की ऑथेंटिक जो एटमोलॉजी डिस्कस हुई है ना, वो हुई है निघंटु या निरुक्त के अंदर, ऋषि यास्का के आधार पर, जो उनकी रचना से पुस्तक सामने आई। मुझे उसका रेफरेंस दे दो, चलो मैं मान जाऊंगा। और अरे आपकी 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 सहायता के लिए ये बोल दूं कि निरुक्त इंग्लिश के अंदर भी है, ताकि अगर आप ना पढ़ सको तो इंग्लिश के अंदर पीडीएफ में मिल जाएगी, उसका रेफरेंस ठीक दे है, दो, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता मीमर। ठीक है, ना पढ़ो भाई ना पढ़ो। और नहीं, मैं तो मैंने अगर कोई बात गलत की है, मैं आपका रेफरेंस मानने को तैयार हूं, मगर ऑथेंटिक रेफरेंस दे दो। मैं संस्कृत वाला इशू भी आपके आपसे ले लूंगा, कोई अच्छा, बात नहीं। एक बार इस पे भी आ जाओ, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये वाला, क्या चीज? ये वाला करो। ये वाला, ये देखें, ये संस्कार विधि है आपके सामने, ये दिखाई थी, ये देखें, हम्म, ई लाइब्रेरी आर्या, एक बार ठीक है, ई लाइब्रेरी द लिखो आर्या किसने, समाज .org, ठीक है, यहाँ लिखी पर किस हम चलेंगे। ये स्वामी लिखी दयानंद किसने। सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अच्छा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ये देखो, स्वामी दयानंद ठीक है, सरस्वती, हाँ ठीक है। मैं देख लूँ, अच्छा, देख लूँ। ठीक है, अच्छा आगे ये चलते हैं। ये देखें, ये ऋतुकाल, ठीक है, 26 नंबर पन्ने के ऊपर हम जाने का कोशिश, ये गर्भदान जो विषय है, तो ये हम चलेंगे पेज नंबर 25 के ऊपर, रुकना जरा, यहाँ पर नहीं क्योंकि प्रथम संस्करण डिस्कस हो रहा है, तो ये गर्भदान विषय, यहाँ चलेंगे हम। इसको बहुत बार हमने डिस्कस किया है, पीछे रह गया, सॉरी, ये आएगा। ये देखो, सारे ये वेदों के मंत्र दिए हुए हैं, वेदों के, बाद जगह पर मनुस्मृति के, ठीक है। अब एक और खोलो। ये देखो जरा, ये देखो पन्ना, ये भी अब कवर होने लगा है, ये देखो 62, ठीक है, 62 नंबर पेज, संस्कार ठीक विधि, है, गर्भधारण जो है, अब ये पढ़ना है आपने। ठीक। जहां से मैं आपको कहता हूँ ना, ये यहाँ से ये पढ़ना शुरू करें, आपको इतनी हिंदी तो आती है ना, जहाँ मुश्किल होगी मैं बता दूंगा। मैं पढ़ तो कोशिश करता हूँ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्रात्रि में पुरुष स्त्री को स्पर्श और स्त्री पुरुष का संबंध कभी ना करे।
अर्थात उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे, ना वह स्त्री कुछ काम करे, किंतु एकांत में बैठी रहे, क्योंकि इन चारों रात्रि समागम करना, व्यर्थ करना महारोग कारक होता है। तो सही तो बात लिखी है ये, कि क्या क्या हाँ, कहते जबर हैं। सही लिखा है, सही लिखा है। नहीं नहीं, ये लास्ट में जो मैंने पढ़ा कि अगर किसी को पीरियड्स हो रहे हैं तो आराम से बैठ के, महारोग कारक होता है कुछ नहीं नहीं काम नहीं नहीं करना, नहीं तो नहीं, यही तो ठीक लिखा है, है ना। वो मैं आपसे एग्री हूँ, वो मैं एग्री हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको रेस्ट मिलना चाहिए, वो पेन में होती है, ठीक है, वो साइंटिफिकली प्रूव है। अब मैं जो चीज कह रहा हूँ, ये पॉइंट पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले यहां से शुरू करना है। ये स्पर्श, हम्म, यहां मैं डिसएग्री करता हूं आपसे, ठीक है। स्त्री पुरुष का संबंध यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये तो नहीं होना चाहिए। एक मुझे ठीक। आपने स्पर्श क्लियर करना है। तो दूसरा स्पर्श चीज देखो, ये, मेरी बात रजस्वला सुनो। के छुआ हुआ पानी भी ना पीवे, ये आपने पढ़ा है। आप ठीक आगे है, ये पीछे ना जो, डॉज ना करना मीमर, 2 इशू हाँ मैंने ठीक। रख दिए, पॉइंट आउट करके जनता देख रही है, ठीक। सच सच हाँ इनका चलो, जवाब दो। लो जी। लो, सच सच सुन लो। इसमें लिखा स्त्री का स्पर्श और स्त्री को पुरुष संबंध कभी ना करे, तो मेरे हिसाब से वो एक ही चीज के बारे में लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही लाइन में है, ठीक है, ना कॉमा से सेपरेटेड है। तो मेरे हिसाब से वो उसी इंटरकोर्स के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है, इतना नहीं मान नहीं लो। नहीं नहीं, गलत है, नहीं नहीं अरे नहीं नहीं नहीं, ये स्पर्श गलत है। देखो, मेरी बात सुनो, एक एक बात सुन लो, स्पर्श हम्म, और संबंध ये एक ही लाइन में और के साथ है, तो मेरे हिसाब से वो उसी की तरफ जा रहा है, ठीक है, इतना मान नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं फिर नहीं मैं नहीं नहीं अगले नहीं, ये पॉइंट। गलत कह रहे हो, मैं समझाता हूँ, नहीं नहीं, इतना नहीं मान रहा मैं, उसमें बता देता हूँ आपको क्या दिक्कत है। आपने अपना पॉइंट रख दिया, अब सुनो। स्पर्श अगर यही होता तो सुने, स्पर्श ना करे और स्त्री पुरुष का संबंध, ये अलग चीज है। संभोग कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध, स्पर्श कहते हैं सिर्फ टच करने को। ये वही चीज है, ये देखना आपने, जो वेद के अंदर लिखी हुई है, महाभारत के अंदर, ये देखो आपके सामने नीचे देखो, महाभारत के अंदर ऋग्वेद 10वां मंडल 50वीं सूक्त, अच्छा एक। रजस्वला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए। कमाल बात ये है कि स्वामी दयानंद भी यहाँ कहते हैं स्पर्श, मगर उससे आगे बढ़कर कहते हैं संबंध कभी ना करे। इसका मतलब ये है कि अगर ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता तो यहां पर स्पर्श का जिक्र वर्णन ना आता, मगर यहां स्पर्श लिखकर और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको एडिशनली डिस्कस भी किया, यानी सेपरेट किया दो चीजों को, स्पर्श और स्त्री पुरुष का संबंध कभी ना करें। ठीक है, ठीक। हाँ इसमें, हाँ एक अच्छा। पॉइंट ये है, इसको मुझे बता दें, जो मेरा असल चीज है, मुझे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है, वो तो बिल्कुल साइंटिफिकली बात है कि जिस वक्त पीरियड्स होते हैं उस वक्त आपके लिए मसला बन जाता है कि आप ये करें। स्पर्श, और वेद में लिखा हुआ है कपड़ों तक को ना छुए, यहां देखे लिखा हुआ है अपने शरीर को लगाना चाहिए, नीचे वधु भार्या के वस्त्र से अपने शरीर को टच ना होने दे, उसके कपड़ों को भी अपने कपड़ों से टच ना होने दे, ना उसको टच करे। मुझे इसका देखो, साइंटिफिकली मेरा भाई को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दो प्लीज। हाँ मैं साइंटिफिकली क्या, मैं तो भाई उसी पे ही आता हूँ फिर, संस्कृत पे। और एक बात मुझे तो तुम्हें अगर आपको पता हो कि जो आ रही है स्वामी दयानंद सरस्वती ने अगर ऋग्वेद का करा हो तो वो दिखा दो एक बार ऋग्वेद में, जो यही क्या यही चीज? सेम यही सेम रेफरेंस अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करा हो वो दिखा दो बस, क्योंकि ये मुझे नहीं मिला नहीं था। उसकी, हाँ नहीं, अब सुन लो जरा, अच्छा, अब आपको एक मैं पहले जानकारी वेदों करनी को है। रखूंगा ना सामने। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा अच्छा पॉइंट है, अच्छा सवाल है। हालांकि 2 चीजें आपने अभी तक मेरी पूरी नहीं की। पॉइंट नंबर 1, आपने मुझे अभी तक को आर्य समाज का, ये सुन लेना तसल्ली से, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है, तो इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। आपने 2 चीजें क्लियर नहीं की मेरी। पॉइंट नंबर 1, आपने कोई भी आर्य समाजी ऑथेंटिक ट्रांसलेशन नहीं दिखाई, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, अरे, कोई सुन ले जरा, सुन ले, मैंने इसीलिए कहा मैं आपके पॉइंट पर रहूंगा, वो जेन्युइन पॉइंट, अच्छा सवाल रखा है, इसलिए मैं उसको मिस नहीं करना चाह रहा, तो मुझे अपनी बात तरतीब से रखने दें, नो वरीज, टाइम लेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, संस्कार विधि के इस रेफरेंस के ऊपर मैंने 2 सवाल उठाए थे, स्त्री का स्पर्श और रजस्वला के हाथ का छुआ हुआ पानी ना पीना। इसकी मुझे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग समझानी है, ये टच करने में कपड़ों के साथ, और इसी तरीके से उसके छुआ हुआ पानी पीने में क्या दिक्कत हो सकती है, जबकि हाथ धोना साफ सुथरा और दूसरे काम का आज तो सब ये चल रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल जो चीज नहीं है, स्वामी दयानंद ने ये क्यों कही। अब मैं आपके आता हूँ सवाल की तरफ। आपने मुझे कहा कि क्या आप स्वामी दयानंद का मुझे ऋग्वेद का वो भावार्थ दिखा सकते हैं, यही बोला ना आपने। तो मीमत साहब, आप आर्य समाज के साथ होने के बावजूद आप अज्ञानी हैं, मैं हाँ आपको बताता बिल्कुल हूँ। हाँ बिल्कुल। सुन ले जरा, स्वामी दयानंद सरस्वती वेद का, ऋग्वेद का भाष्य पूरा कर ही नहीं सके थे, मृत्यु हो गई थी। केवल ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10, ठीक है, 10 मंडल हैं। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी जिंदगी के अंदर 4 या 5, कुछ 5 कहते हैं, कुछ कहते हैं 4, सिर्फ आधे वेद का भाष्य लिख पाए थे, बाकी के 5 दूसरे लोगों ने लिखे। इसीलिए याद रखो, अब वैदिक स्क्रिप्चर.in पे चले जाओ, वहां आप जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा, नजर आ जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने
ऋग्वेद के केवल 4 या 5 मंडलों का भावार्थ किया, उसके बाद कहानी खत्म हो गई, उसके बाद नहीं किया। सही बात, उनका नहीं मिलेगा। तो अब आपका मुझसे ये कहना, मेरा भाई आई एम रियली सॉरी, ये नहीं हो तो सकता। फिर मैं संस्कृत पे जाऊंगा। संस्कृत के लिए यस जाओ, शौक से जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, सिर्फ मेरी एक डिमांड है, निरुक्त या निघंटु जो ऑथेंटिक वेदांग हैं। आपको पता है वेद को पढ़ने के लिए 6 अंग चाहिए होते हैं वेद के। अगर किसी बंदे को ये 6 अंगों की जानकारी नहीं है, वो वेद का संस्कृत का अर्थ भाष्य नहीं निकाल पाएगा। नंबर 1 निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और शिष्य और इसी तरीके से ज्योतिष, ये 6 हैं। इनका मानोगे पेल मुनि साहब का? किसका? पेल मुनि। पेल मुनि कौन है? ये भी इंडिया के ही हैं। नहीं, इंडिया नहीं, आर्य समाज। अरे यार, हाँ देखो जन्म, आप आर्य समाज से हो ना यार, मैं फेयर प्ले कर रहा हूँ भाई। देखो आर्य समाज ये नहीं कहता कि भाई देखो कि तुम बिल्कुल ही बंद के चलो, ठीक है। उन्होंने वो भी यार संस्कृत उनके पढ़ते हैं, तो हो सकता है गलती हो गई, हाँ पर्टिकुलर गलती हो गई हो, ठीक है। कोई परफेक्ट आदमी तो नहीं थे वो, सीधी सी बात। देखो परफेक्ट आदमी नहीं थे, मगर आप जब आर्य समाज के पंथ का डिफेंस कर रहे हो तो मैं आपसे रेफरेंस चाहूंगा। अब आप स्लो मोड में चले गए, अब आप रिलैक्स हो गए, अब आप कह रहे हो कि भाई अगर उनके पास नहीं था तो मैं कैसे करूं। मैं ये कह रहा हूं तो फिर आप बोलो कि स्वामी दयानंद ने गलत कहा, बोलो कि ये वेद का भाष्य जो लिखा है उन्होंने गलत किया है। जैसे ही आप बोलोगे गलत है मीमर है, उन्होंने तो करा ही नहीं ना, तो मैं गलत क्यों बोलूं? नहीं देखो इस बात को अगर गलत कहो और उनके भाष्य को गलत कहो, मैं 2 अलग चीजें कह रहा हूं। यहाँ मैंने पूछा आपसे कि स्वामी दयानंद के इन 2 पॉइंटों के ऊपर मुझे आपत्ति है, ये 2 पॉइंट्स हैं। आपत्ति रख सकते हैं, हाँ तो उसको, हाँ उसके ऊपर आप व्याख्या कर दो, उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन दे दो। अब आप कह रहे हो संस्कृत के अंदर वर्ड नहीं है, तो उस पर भी मैंने आपको ऑप्शन रख दिया कि यार मुझे निघंटू से या निरुक्त से, ऋषि यास्का से दिखा दो कि उन्होंने इस शब्द का अर्थ क्या किया हुआ है। ये पेल मुनि साहब की है, मेरे पास खुली है। नहीं पेल मुनि जो है वो आर्य समाजी नहीं है, समझे भाई प्लीज। गंगा साहे शर्मा नहीं, आर्य समाजी नहीं है। अरे फिर वही आर्य समाज। अरे भाई पढ़ा लिखा आदमी तो होंगे ना भाई। नहीं पढ़ा यार, देखो मेरी बात, अगर ऐसे चलना है मीमर, तो मैं फिर वेद के बारे में कुछ ऐसे भाष्य आपको दिखाऊंगा, आप कहोगे मुझे आर्य समाजी का दिखाओ। क्योंकि मुझे याद है मैंने आपको एक बार रामाचार्य जी का दिखाया था, आपने कहा था मुझे आर्य समाजी का दिखाएं, फिर आपने इंग्लिश का मेरे साथ लिंक शेयर किया था कि ये इंग्लिश में है। ये तो बात गलत है ना, यानी मेरे लिए रूल दूसरा है, आपके लिए रूल दूसरा है। उसमें क्या बताया था आपने? मुझे पॉइंट याद नहीं आ रहा। उसमें वो अंतरिक्ष की बात हुई थी। हाँ अब उसी पे याद। हाँ नहीं उस पे नहीं ना, नहीं ऐसे नहीं वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था सर। मेरी बात सुने, उसके ऊपर भी मैं सवाल रखूंगा, मैं उसके ऊपर भी सवाल रखूंगा। उस पर आप मीमर, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं आप बात नहीं कर पाओगे। प्लीज इस मसले को पहले हल कर दो, चैप्टर क्लोज करते हैं, फिर अंतरिक्ष के ऊपर भी आ जाते हैं। मैं आपको ऐसा रेफरेंस दिखाऊंगा, आपके तोते उड़ जाएंगे। सुनो, अंतरिक्ष के आप वहां पे 2 मतलब ले रहे हो, क्या मतलब? अंतरिक्ष को अभी छोड़ देते हैं, अंतरिक्ष आप टॉपिक ना चेंज करो, वापस आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। तो अगर उन्होंने नहीं किया, ठीक है, उन्होंने लिख दिया, तो हो सकता है उनसे मतलब डिबेट तो वो करते रहते थे ना, उसमें क्या है भाई, मान लेते हैं भाई। जब जो संस्कृत में लिखा है वही तो मानेंगे ना हम भी। नहीं संस्कृत के अंदर जो लिखा है तो उसका मुझे किसी ऑथेंटिक डिक्शनरी से, ऑथेंटिक किसी निरुक्त जैसे है, निघंटू है, या व्याकरण में ऋषि पतंजलि का महाभाष्य है, वहां से कुछ दिखा दो। अमरकोश है, सबसे पुरानी हिंदी की जो डिक्शनरी है वो अमरकोश की बनी जाती है, ठीक है, वहां से दिखा दो। हम यहाँ देखो मेरे पास संस्कृत की लाइब्रेरी खुली हुई है, ठीक है, यहीं से मैं अपना सारा नहीं वो नहीं, मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानता। अरे भाई यार यही सबसे बेस्ट लगती है मुझे। नहीं मैं आपको उसका वजह बताता हूँ, सुनो जरा मीमर, उसके पीछे रीजन है। आप सुनोगे, आप सुनोगे, आपको पता चल जाएगा। मैं फेयर डिमांड रख रहा हूँ, आप कभी भी आर्य समाजियों के पास बैठे, उनको पूछिएगा वेद को समझने के लिए क्या तरीकाकार है, क्या ऑनलाइन संस्कृत को डिक्शनरीज हैं, क्या हम इनको ऑनर कर सकते हैं, क्या ये ऑथराइज हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि कोई भी पढ़ा लिखा आर्य समाजी ऑनलाइन संस्कृत की डिक्शनरीज के ऊपर रिलाय नहीं करता। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गौर करें। सुनो अब भाई, ऑनलाइन जमाना है तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा भाई। ऑनलाइन नहीं, वो तो अपना निरुक्त जो है या निघंटू है वो भी ऑनलाइन पीडीएफ में पड़ी है। मैंने तो आपके लिए इतना कर दिया कि वो इंग्लिश में भी पड़ी है। वो तो इंग्लिश में भी आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ लूंगा, उससे कोई परेशानी नहीं है। पढ़ो, उसको निकालो। मैंने उसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन किया था, जो आपने ये दिखाया ना 85 की 30 ऋग्वेद का, उसका वर्ड बाय वर्ड यार, वर्ड बाय वर्ड। अगर मेरी बात सुनो, अगर आपने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पे चलना है,
नहीं, अगर आपने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पर चलना है तो मैं आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, विजडम लाइब्रेरी, या अगर फिर किसी आर्य समाजी से पूछो। मीमर मैं आपको बता दूं, संस्कृत विजडम वाली लाइब्रेरी है। वेबसाइट नहीं, ये लर्न संस्कृत